लोसल कस्बे में संचालित राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर धरना दिया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज के भवन निर्माण में कई खामियां छोड़ी गई हैं और भ्रष्टाचार किया गया है, जिस कारण कॉलेज के भवन लोकार्पण के बाद से ही बारिश के सीजन में छत से बरसाती पानी टपकता रहता है। इसके अलावा कॉलेज में विभिन्न समस्याएं व्याप्त हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यार्थियों का आरोप है कि बार बार कॉलेज प्रशासन द्वारा तथा जिम्मेदारों को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया गया है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हो रहा है। समस्याओं से परेशान विद्यार्थियों ने सुबह कॉलेज गेट पर ताला जड़कर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। सूचना के बाद मौके पर नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौहान पहुंचे। इसके बाद छात्रों के प्रतिनिधि मंडल तथा कॉलेज प्राचार्य पुष्पा चौधरी व नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौहान के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज प्राचार्य को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नायब तहसीलदार व कॉलेज प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही छात्रों की समस्याओं का समाधान करवाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। मैं योगेश कोक, छात्र नेता राजकीय महाविद्यालय लोसल से। हमारी आज काफ़ी दिनों से यहाँ कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आंदोलन चल रहा था। आज हमने बड़ा आंदोलन किया तो मौके पर अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी आए और उनको हमने कॉलेज की सारी समस्याओं को बताया। उन्हें आश्वासन दिया उन्होंने हमें कि इन कार्यों को जल्दी ही सही कर दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय लोसल में तालाबंदी की और उनकी जो समस्या थी मुख्य रूप से भवन की थी कि जो भवन निर्माण किया गया है वो पूरे सही तरीके से नहीं किया गया है। तो पीडब्ल्यूडी से एईएन को बुलाया गया, एईएन से उनकी वार्ता हुई और एईएन ने उनको आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी ही जो समस्याएं वो बता रहे हैं और जो उन्होंने खुद ने भी उपस्थित रहकर देखी है, नायब तहसीलदार साहब आए हैं उन्होंने भी देखी है और जिन जिन समस्याओं की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया है उन सब के लिए एईएन साहब ने ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा या मरम्मत कर दी जाएगी। चार दीवारी निर्माण की बात ये कह रहे हैं क्योंकि महाविद्यालय में चार दीवारी नहीं है, सिर्फ तारबंदी कर रखी है, तो उसके लिए प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा, बजट की मांग करी जाएगी। लाइब्रेरी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं भामाशाहों के माध्यम से, या कोई बजट यदि मिले उस हिसाब से बच्चों के लिए लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू कर दी जाए। खेल मैदान है, बस स्टैंड की समस्या है। तो इन सब चीज़ों से हमने जो नायब तहसीलदार साहब थे जो उनके करने वाले काम हैं, जैसे बस स्टैंड की समस्या है, कॉलेज के बाहर अवैध होटल चल रहे हैं, उनके संबंध में कोई कार्यवाही की जाने की बात है। और तो इन सारी चीज़ों से तो उनको अवगत करा दिया है। जो उनके द्वारा किए जाने वाले काम हैं वो करेंगे और महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं वो पूरा करेंगे। विद्यार्थियों की मांग है कि यूजी से पीजी किया जाए, तो इसके लिए भी हम हमारे कमिश्नरेट को लिखेंगे। वास्तव में मांग जायज़ है क्योंकि इस कॉलेज से सीकर और डीडवाना दोनों ही लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आसपास के गाँव से जो विद्यार्थी आते हैं उनको पीजी के अध्ययन के लिए या तो सीकर जाना पड़ता है या डीडवाना जाना पड़ता है, जो उनके लिए समय और पैसा दोनों की ही बर्बादी उनको लगती है। तो हमारा आग्रह ये रहेगा हमारे कमिश्नरेट से भी, हमारे विधायक जी से भी, कि वो विद्यार्थियों की इस समस्या की तरफ थोड़ा ध्यान दें और इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन के लिए क्रमोन्नत करें। एक मांग इन्होंने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की है, तो उसके लिए भी हम तो आगे भेज देंगे। बाकी तो सरकार के द्वारा ये निर्णय किया जाना है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं छात्र लेकर के आए थे। मुख्य समस्या इनकी भवन को लेकर थी। तो पूरे भवन का निरीक्षण नायब तहसीलदार साहब के साथ, एईएन साहब के साथ और कुछ विद्यार्थियों के साथ पूरे महाविद्यालय का निरीक्षण करवा दिया है। जहाँ जहाँ जो चीज़ें जहाँ कमियां दिखाई दे रही हैं उन सारी कमियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर लिया गया है और वो जल्दी ही इस समस्या का समाधान कर देंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं
शेखावाटी न्यूज।